Good morning, students. In our last class, we have discussed the energy level diagrams of conductors, insulators, and semiconductors, right? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप किस तरीके से होती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में. नाउ इन दैट वी हैव डिस्कस्ड कि सेमीकंडक्टर्स में एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है. और मतलब कि सर्टेन टेम्परेचर हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर बहुत कम है, दैट इज अगर टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ 0 केल्विन के बराबर, राइट, 0 केल्विन, दैट इज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाएंगे, राइट. फॉरबिडन जो सो दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाते हैं, और इस कारण से जो सेमीकंडक्टर है वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर, राइट. तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी हमारी लास्ट क्लास में. और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होंगे उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है फॉर in case of semiconductors that can be given by n is equals to c e to the power minus eg by 2 kt, right. This is the formula where this c is a constant. ये जो c है वो एक constant है, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, t जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और eg जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, राइट. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए, राइट. नाउ वी शैल प्रोसीड अहेड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज नॉन डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल ऑन इट्स वैलेंसी, राइट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन dependency of electrical conductivity of metal on valency, right. मतलब कि किसी भी मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो उसकी वैलेंसी पर डिपेंड नहीं करती है. समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. इसके कहने का मतलब ये कि अगर मैं एग्जांपल लूँ एल्यूमिनियम और कॉपर का, राइट. तो अगर मैं एल्यूमिनियम और कॉपर का एग्जांपल लेता हूँ तो जो कॉपर है वो यूनिवैलेंट होता है, राइट. कॉपर इज यूनिवैलेंट, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि जो एल्यूमिनियम है वो ट्राइवैलेंट होता है, राइट. मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो कॉपर इज यूनिवैलेंट एंड एल्यूमिनियम इज ट्राइवैलेंट. इसके कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. और हमको ये चीज़ पता है कि जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा. तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये बोलना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी कॉपर की कंडक्टिविटी से, लेकिन हमको पता है कि ये चीज़ जो है वो फॉल्स है, राइट. हमको पता है कि जो कॉपर की कंडक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं. तो ऐसा फिर क्यों होता है कि जो कॉपर की कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, जबकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है और कॉपर की वैलेंसी जो है वो +1 है, राइट. सो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो वैलेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है, it depends upon the number of electrons for which the upper conduction band has sufficient number of free energy levels. तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि किसी पर्टिकुलर मेटल में
जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें कितनी फ्री स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, राइट। अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्री स्पेस ज़्यादा होगी तो उस केस में कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा, और अगर यहाँ पे स्पेस ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और चूंकि वो जा ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा और उसके कारण जो कंडक्टिविटी है वो कम रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है उसकी वैलेंसी पर, बल्कि वो डिपेंड करती है कि कंडक्शन बैंड में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी जगह है, राइट। जिसमें ज़्यादा जगह है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एज कम्पेयर टू दैट अगर किसी में कम है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे और उनकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी। सो दिस इज व्हाट यू कॉल द बेसिक डिफरेंस और द फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स। So this is the fact, right? Now proceeding ahead to our next topic, there is one table given to you in your textbook. आपको बुक में एक टेबल दी हुई है विच इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट। सो दैट टेबल यू कैन रीड बाय योर ओन। वो टेबल आप खुद से पढ़ सकते हैं, राइट। उस जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में। So that table you should read by your own, right? Now the proceeding ahead, let us proceed to our next topic, that is the types of semiconductors. Semiconductors कितने टाइप्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। बेसिकली दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, right? This is quite an important topic from the perspective of examination. So समझते हैं also from the perspective of viva, right? तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. So basically what do we mean by intrinsic semiconductors and what do we mean by extrinsic semiconductors वो समझते हैं। So intrinsic semiconductors जो होते हैं वो अपने प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म में होने का मतलब जिसमें केवल एक ही तरीके के एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो और किसी भी दूसरे तरीके का एटम का इंटरफेरेंस नहीं हो, तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स को मैं बोलूँगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। और इसी का जस्ट उल्टा अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं, दैट इज उनमें किसी भी दूसरे, मान लीजिए कोई एक एटम है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने लिया, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अलावा उसमें किसी भी दूसरे एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, राइट। जैसे कि जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के साथ आर्सेनाइड, या इस तरीके से अगर मैं किसी भी दूसरे तरीके की एलिमेंट की ऐड कर रहा हूँ, उसको बोरोन को ऐड कर सकते हैं, फॉस्फोरस को ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर इम्प्योर होते हैं, उसमें किसी भी दूसरे एलिमेंट को ऐड किया जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग करना, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे डोपिंग टर्म का यूज करेंगे तो डोपिंग शब्द का मतलब होता है जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिला दिया जाता है, मतलब सॉरी, किसी भी एक सेमीकंडक्टर में कोई दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर मिला दिया जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, और उस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, दीज आर एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड p type semiconductors, right? So extrinsic semiconductor can again be bifurcated into the two forms, that is the n type semiconductor and the p type semiconductor. n type semiconductors जो हैं वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उनमें, राइट।
जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज जो हैं वो ऐड की जाती हैं। बेसिकली क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक आइडिया के तौर पे हमने देखा दो टाइप के सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होते हैं। कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है जिसको बोला जाता है डोपिंग। एक्सट्रिंसिक दो टाइप के हो गए, पी टाइप और एन टाइप। पी में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, राइट। तो एक्सट्रिंसिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल कि किस तरीके से इनमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी शो होती है, और एक कम टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये क्यों एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, राइट। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब केवल एक ही तरीके का एटम जो है वो प्रेजेंट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जर्मेनियम का एटम ले लिया। जर्मेनियम की वैलेंसी होती है +4, मतलब ये एक जर्मेनियम पास वाले 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक जर्मेनियम पास में यहाँ पे 4 जर्मेनियम्स हैं, उन सभी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। इस तरीके से ये सेंटर वाले जर्मेनियम ने अपने पास वाले बाकी के 4 जर्मेनियम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। आपको पता है 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट, राइट। वो बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बॉन्ड बना हुआ है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से एक जर्मेनियम ने पास वाले 4 जर्मेनियम के साथ मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनवाया, जिससे कि इसकी जो +4 वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई होगी, राइट। सिमिलरली ये वाला जर्मेनियम पास में दूसरे जर्मेनियम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से बॉन्ड्स बनेंगे हियर ऑल्सो, और इस तरीके से ये जो चेन है वो आगे चलती जाती है। सिंस यहाँ पे आपको सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स दिख रहे हैं और किसी भी दूसरे टाइप के एटम्स नहीं दिख रहे हैं, दैट इज व्हाई ये जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर, या इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली इस अभी जब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है और जर्मेनियम की वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो जर्मेनियम स्टेबल कंडीशन में है, और जब वो स्टेबल कंडीशन में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में फिक्स्ड हैं, राइट, वो मूव नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब जब वो मूव नहीं कर रहे हैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये कंडीशन है तब जब हमने इसको 0 केल्विन पे रखा है। 0 केल्विन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जब ये एटम जो है, ये जो सरफेस है वो पूरी स्टेबल कंडीशन में है, सारे जर्मेनियम की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको थर्मल एजिटेशन एनर्जी देता हूँ, थर्मल एजिटेशन एनर्जी क्या होती है ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है, राइट। तो थर्मल एजिटेशन एनर्जी हमने अगर इसको दी, मतलब कि बाहर से अगर मैंने इसको हीट दी, या हीट जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हीट हो, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आए तो कुछ सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो अगर हम इसको थर्मल एजिटेशन एनर्जी दी, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से एक एनर्जी देनी है, बल्कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी ले आएंगे तो भी उस थर्मल एजिटेशन एनर्जी के कारण इसको एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी मिलने से क्या होगा, अभी इस तरीके से ये जो बॉन्ड्स हैं वो बने हुए हैं, राइट। हर एक जर्मेनियम अपने पास वाले जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और स्टेबल है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के कारण हीट के फॉर्म में एनर्जी मिली, तो उसके कारण ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट। और चूंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसके कारण ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे थे,
तो यहाँ चूंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया और उसके जगह पे यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, राइट। अब क्या होगा, बेसिकली क्या होता है इनमें, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, राइट। तो इस तरीके से ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, ये डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जर्मेनियम दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला जर्मेनियम दे रहा है। तो इस तरीके से हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। अब क्या हुआ बेसिकली कि थर्मल एजिटेशन एनर्जी मिलने के कारण एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया और उसके कारण यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस होने के कारण एक होल बन गया, राइट। चूंकि यहाँ पे अब चार्ज नहीं है तो वो जो जगह है वो खाली हो गई और उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, होल। अब ये जो होल है वो पॉजिटिव है एज कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं है तो वैकेंट स्पेस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वैकेंट स्पेस में अट्रैक्ट होगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वाले बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा और अब चूंकि वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है तो अब यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आ गया और उसके कारण ये जो होल था वो अब यहाँ पे बन गया। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इस जगह पे आना चाहेगा तो अब होल यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गया। और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बेसिकली क्या हो गया है, फ्लो स्टार्ट हो गया है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब जो करंट है वो फ्लो होने लग जाएगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। इस तरीके से बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होता है वो बहुत लेस करंट होता है या बहुत फीबल करंट होता है। मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कारण बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो पाता है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन एनर्जी मिलने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। और चूंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए हैं इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, राइट। और चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब इससे जो लेस जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बहुत फीबल होगा। और इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कारण कम करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए हम बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम बाहर से डोपिंग कर देते हैं और डोपिंग से जो चार्ज कंसंट्रेशन रहता है वो बढ़ जाता है, जिससे कंडक्टिविटी और आई शुड से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी बढ़ जाता है, राइट। तो हम लोगों ने पूरा वर्किंग समझा कि किस तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इसको अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से भी समझूं तो एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से बन सकता है, जब 0 केल्विन पे रखा था, राइट। तो जब 0 केल्विन पे था तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट 0 केल्विन। जब 0 केल्विन पे है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने वैलेंस बैंड में हैं इस तरीके से, ये हो गई फॉरबिडन एनर्जी गैप। चूंकि 0 केल्विन पे उनको थर्मल एजिटेशन एनर्जी नहीं मिल पाएगी और जब उनको थर्मल एजिटेशन एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड में ही रहेंगे और वो अपने कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहेगा, जबकि जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, राइट। ये कंडीशन तब है जब हमने 0 केल्विन पे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए रीडिंग ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जब हमने उसको थर्मल एजिटेशन एनर्जी दे दी बाहर से रूम टेम्परेचर के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी सो दैट दे कैन क्रॉस दिस एनर्जी गैप, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल गई जिससे कि वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली ट्रांजिशन कर पाएंगे
और अब वैलेंस बैंड जो है वो भी पार्शियली फिल्ड है और ये जो कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड होगा, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे और इस तरीके से जो करंट है वो फ्लो होता है, राइट। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स थर्मल एजिटेशन एनर्जी मिलने के कारण एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे, जबकि 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव सीन हियर। अब चूंकि इसका इलेक्ट्रिक करंट कम है तो इसके लिए हमको एक नया सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा दैट वाज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमको बाहर से इम्प्यूरिटीज ऐड करनी पड़ी बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, राइट। सो क्या होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, किन कारणों से उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, all these things we shall discuss in our next class. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next class. Thank you.